हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजन इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पे कथन एवं आपका पूर्वधारणाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपका हर एग्जाम में से पूछा जाता है। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है दोस्त। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है ABC देना है। अगर पहला सही होता है तो A देना है आंसर, अगर केवल 2 सही होता है तो B देना है। यदि केवल पूर्वधारणा 1 अथवा 2 अंतर्निहित होता है तो आपको C देना है। दोनों गलत तो आपको D देना है, दोनों सही तो आपको E देना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कंप्यूटर शिक्षा कथन है, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू कर देनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, ये कथन हो गया, पूर्वधारणाएं हैं कि कंप्यूटर सीखना आसान है और कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा कि जो भी स्कूल में शुरू की जाती है, स्कूली शिक्षा में, वो थोड़ा आसान चीज़ होता है तभी शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर सीखना आसान होगा तभी शुरू किया गया होगा, और कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी आसानी से मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा कुछ बात हो जा रहा है, ऐसा बात नहीं जो अधिकतम बात बोले जाए वैसी बात जो है गलत हो जाएगा। जो स्टेटमेंट से बढ़ चढ़ के बोला जाएगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है आपका ये दिया गया है, ये पहला वाला जो है वो सही है और सेकेंड वाला जो है वो गलत है। इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। कहता है कि यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। पूर्वधारणाएं, प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। ये आपका जो है पूर्वधारणाएं कथन। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है प्राइवेट टैक्सी का किराया बढ़ जाता है, लेकिन प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। ये बात सही है। और दूसरा बोलता है कि सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। तो नियंत्रण करेगी तभी जो है यहाँ पे किराया नहीं बढ़ा है तो किराया बढ़ जाता। इसलिए 1 और 2 यहाँ पे जो है आपका ये दोनों 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है ना। आपका 1 भी सही और ये 2 भी सही है, यानी ऑप्शन ई सही आपका होगा, ठीक है। आगे देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे कहता है कि इस कैमरे को हमारे स्टोर से चुराने का प्रयास करें। विभागीय स्टोर पर एक प्रदर्शन, एक जो है ये कहीं पे आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, एक आपका कहीं पे ये लाइव चल रहा है, ऊपर में स्क्रीनिंग हो रहा है और ये इस जो लिखा हुआ है ये उस पे चल रहा है, और वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि हमारे कैमरा का आप चुरा लो। तो पूर्वधारणा, लोग एक कैमरे लेना चाहते हैं तो कोई चुराना चाहता होगा तभी अगला बोला कि चुरा लो, यहाँ रखल है। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ ले जाओ, उठा के ले जाओ, यहाँ से देख लो यहाँ है। स्टोर में चोरी पकड़ने के लिए वीडियो नियंत्रित पद्धति है। देखिए दूसरा में स्टोर में चोरी पकड़ने की नियंत्रित है। इसमें जो है दूसरा वाला में इसमें नहीं पता है भाई कि उसमें वीडियो क्या बोलते हैं कि कोई ऑनलाइन वीडियो या फिर CCTV कैमरा लगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है वहाँ पे। इसलिए लोग एक कैमरे लेना चाहते हैं, इसलिए जो है इस कैमरे को हमारे स्टोर से चुराने का प्रयास करें। ऐसी विभागीय स्टोर पर एक प्रदर्शनीय पूर्वधारणाएँ लिखी हुई है, लोग लेना चाहते हैं इसलिए इस तरह का बात लिखा हुआ है। इसलिए केवल 1 सही है और दूसरा क्या है, गलत है। 1 सही और दूसरा क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन ए आप इसमें सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन ये है भाई कि कथन, यदि आप अभ्यर्थी की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करें। पूर्वधारणाएं, यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाए तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। वर्तमान प्रवेश शुल्क सामान्य है। यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी कर दी जाए तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। बात सही है, अगर आप प्रवेश शुल्क बढ़ोतरी कर दीजिएगा
तो विद्यार्थी जो है कम फॉर्म भर पाएगा। इसमें बोला गया यदि आप विद्यार्थी की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क कम बढ़ोतरी कर दीजिए। अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कोई बहुत विद्यार्थी जो है नहीं फॉर्म भर पाएगा। वर्तमान प्रवेश शुल्क समान है। दूसरा बोलता है वर्तमान प्रवेश शुल्क समान है। वर्तमान प्रवेश शुल्क के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान प्रवेश शुल्क कम है या ज़्यादा है या 5,000 है 10,000 है कितना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न में हम बोल सकते हैं कि मेरा जो पहला वाला जो है वो सही है और दूसरा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहता है कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलवे डिब्बे के एक सूचना है, रेलवे डिब्बे पर सूचना है। रेलवे डिब्बे पर सूचना है मतलब सरकारी सूचना एक तरह का है। लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं को ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देता है इसीलिए तो लिखा रहता है कि लोग इसी सूचना पर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। रेलवे प्राधिकरण एक कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। मेरे भाई ये यहाँ जो है लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं को ध्यान देते हैं, बात सही है। रेलवे प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि ये यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। ऐसी स्थिति में यहाँ जो है चलती हुई ट्रेन से झांकना खतरनाक है, ये बात सही है। इसलिए 1 और 2 दोनों यहाँ पे आपका सही होगा। 1 और 2 दोनों यानी ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिख रहा है। अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती है। बात सही है, अच्छा पुस्तक भले कितना महंगा रहेगा लेकिन वो तनी मान जरूर बिकेगा। पूर्व धारणाएँ, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, कुछ पुस्तकें दूसरे पुस्तकों से अच्छी है। हाँ, कुछ पुस्तक होता है दूसरे पुस्तक से अच्छा होता है, उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है पुस्तक की। तो बाकी एक ये बोला, दूसरा बोला कि अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। तो कुछ अधिकांश माने सभी पुस्तकें महंगी हैं, अधिकांश का मतलब लगभग सभी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है आपका सेकेंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला जो सही होगा यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। पूर्वधारणाएं, वर्षा के संचालन को प्रभावित नहीं करती है। वर्षा के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। तो ये दो तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी, तो हम जब जानते हैं कि भारी वर्षा होगा तो यातायात में प्रभावित हो जाता है। और बोलता है वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा बोलता है कि वर्षा के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई होगी। बात सही है कि वर्षा के दौरान पर्याप्त सावधानियां ली गई थी, इसी कारण से बढ़िया से ये जो है आपका कोई बाधा नहीं पड़ा और यातायात चलते रहा। इसलिए आपका यहाँ पे जो है यहाँ जो है आपका वो वर्षा के संचालन को प्रभावित नहीं करता है और ये गलत हो जाएगा पहला वाला। और यहाँ जो है पहला वाला गलत और दूसरा सही होगा, क्योंकि वर्षा के दौरान जो है यातायात संबंधित पर्याप्त सावधानियां ली गई थी, इसलिए वो ये चल रहा है ना। 8वां लास्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी को उत्साह को सुदृढ़ बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पूर्वधारणाएं, आशा है प्रोत्साहन की कर्मचारियों को उत्साहित करेंगे। कर्मचारी इस समय उत्साहित नहीं है। दोस्तों, कर्मचारी को उत्साह के सुदृढ़ बढ़ाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जरूरी है। अगर आप कर्मचारियों को उत्साह देंगे, उत्साह बढ़ाए रखेंगे तो काम जो है अच्छा करेंगे। प्रोत्साहन देकर उन लोग को उत्साह बढ़ाइए। तो आशा है प्रोत्साहन कर्मचारियों को उत्साहित करेंगे। कर्मचारी इस समय उत्साहित नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी है कि अगर आप आशा है, हम आशा करते हैं, भरोसा करते हैं, ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि प्रोत्साहन देंगे तो कर्मचारी जो उत्साहित होकर काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है ये पहला वाला जो है वो सही और ये दूसरा क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।